मुसलमानों मेहरबानी बेटा, ये मुझे मौका दे, वक्त कम है। मुसलमानों, जिंदगी का एतबार कोई नहीं, लम्हों का यकीन नहीं है। कितना अजीब लगता है यार, वो तुम्हारे शहर की गली में तुम्हारे नबी के बेटों के जिक्र की महफिल हो रही हो और तुम शियों की मजलिस कह के रास्ता ही बदल लेते हो। आप जी हैं सर, बस हमें चंद मिनट मैंने एक दो मैसेज देने हैं, पढ़ना तो शाम तक जाकिरीन ने, लेकिन ये बात जो मैं कहना, हमारे भाई कहते हैं जी जब हम शिया नहीं है तो आप क्यों चाहते हैं हम मजलिस में आए। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं भाई, आप शिया नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। मुसलमानों, मैं साउंड पे कह रहा हूं, कैमरों के सामने कह रहा हूं, जिस मजहब पे हो उसी पे रहो, लेकिन जब तेरे शहर में तेरे नबी के बेटों के जिक्र की महफिल या मजलिस हो ना, फिर उसमें आया करो। हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं, गैरत से है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? मैं एक जाती तजुर्बा, जाती बात आपके सामने रख रहा हूं। सिंध में हिंदुओं की आबादियां बहुत हैं, वहां से उनके मेंबरान असेंबली भी होते हैं। कुछ अर्सा पहले हैदराबाद जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। बानियान ने कहा जी हमारे इलाके का एक हिंदू शायर है, मेरी तरफ देखें, वक्त इतना नहीं है कि मैं आपको बार बार कहूँ। एक हिंदू शायर है, जब से उससे पता चला कि आप आ रहे हैं तो उसने कहा जी मैंने सैयद साहब का सलाम करना है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। वो जिस ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे वहाँ पे वो आ गया, हिंदू शायर, और उसने पहला फिक्रा मेरे सामने बैठ के जो कहा, कहने लगे जी आप क्योंकि सैयद हैं, मैंने आपकी जद का कसीदा लिखा है। बड़ा निखरा निसरा माहौल है, आप कमाल बारीकियां समझते हैं, लेकिन ये जो बारीकी मैं कहने लगा हूं, अल्लाह करे आप इसका स्वाद ले जाएं। हिंदू शायर ने जो मौला हुसैन की नज़म पढ़ी, नज़म भाई जी इतनी खूबसूरत थी कि मुझे मौलवी होके भी उसे न्याज देना पड़े। शायद आप ध्यान नहीं दे रहे, मेहरबानी सर, वगरना मौलवी तो खल्क ही लेने के लिए होता है। जब मैंने बड़ी जल्दी सर, जब मैंने उसे न्याज दी तो उसने एक छोटा सा वाकया सुनाया। वाकया बज़ाहिर छोटा था, नतीजा बहुत बड़ा था। जी मैं सोजी साथ नहीं ला सका जी, वला के कहने के लिए, और आपकी मोहब्बत है जो आप सुन रहे हो, वगरना शिया मजलसों में मौलवी आजकल सिर्फ बरकत के लिए रखा जाता है। हाँ बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी। मैंने क्या कहा, जब मैंने उसे न्याज दी ना तो उसने कहा जी आप सैयद हैं, मैंने आपकी जद की तारीफ़ की, आपने दुआ भी दी, न्याज भी दी। को महीना पहले उसने कहा जी हमारे साथ वाली गोट में, वो पिंड चक नहीं कहते, गोट में इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल थी और इंतज़ाम करने वाले शिया सुन्नी इकट्ठे थे। सिंध में अभी तक कलंदर की मेहनत काम दी, खुदा जानता है ये पूरे मुल्क में होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ ताकतें ऐसी इस मुल्क का जिन्हें मुस्तकबिल बारे में नहीं है। आप क्या समझते हैं पारा चिनार में जो शिया कत्ल हो रहे हैं उन्हें कत्ल करने वाले सुन्नी है? सवाल ही पैदा नहीं होता। और सुन्नी तो होता ही वो है जो नौकर पंजतन का हो। मेरी आप ताईद फरमाएं, ये हकायक है। इस मुल्क का मुस्तकबिल बर्बाद करने के लिए बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन 22 रजब को जब मौला के कुंडों का खत्म न्याज होती है ना, तुसी कुंडिया नू की आखदे हो भाई, तो मैनू हैरान क्यों वेख रहे हैं। और जब 22 रजब को बंदे कहते जी शिया सुन्नी रौला पै गया, ओए अभी तक भी 22 रजब को कुंडों वाले दिन गलियों में पता नहीं चलता कि शिया घर कौन सा है और सुन्नी घर कौन सा है।
मेरी ताईद करो, मेरी ताईद फरमाया। लिहाजा शिया सुन्नी का कोई तफरका नहीं है, ये एक ही नदी के किनारे हैं, एक ही आसमां के तारे हैं। शिया सुन्नी एक ही गुलशन के फूल हैं, क्योंकि दोनों आशिक़े रसूल हैं। लिहाजा उसने, हिंदू शायर ने कहा जी मुश्तरका महफिल पाक थी, अहले सुन्नत और शियों ने मिल के करवाई। मैंने इजाज़त मुंतज़मीन से लेके मौला की नज़म पढ़ी, लोगों ने बड़ा पसंद किया। लेकिन जो वहाँ पे दीनी शख्सियत बैठी हुई थी ना, दीनी शख्सियत, हुण मैं मसीत दा मौलवी आखां तो फिर ही समझ आनी, हमारी कुछ मजबूरियाँ भाई। वो हिंदू शायर कहता है कि मुझे तवक्को थी कि ये जो दीनी रहनुमा हैं ये भी मुझे कोई शाबाश देंगे कि तूने हिंदू हो के हमारे नबी के बेटों की तारीफ़ की है। कहते हैं मुझे तवक्को ये थी, ये शाबाश तो देंगे ना कि गैर मजहब का हो के तो मुसलमानों के नबी के बच्चों के कसीदे पढ़ रहे। कहते हैं मैं तवक्को शाबाश की लगाए बैठा था, जब नज़म ख़त्म की ना, शाबाश उन्होंने क्या देनी थी, जले सड़े लहजे में पता है क्या कहते हैं, और तुझे अगर हुसैन इतना ही अच्छा लगता है तो तू मुसलमान क्यों नहीं हो रहा। जलालपुर जट्टा नहीं पूरा इलाका बैठा हुआ है। इस फिक्रे की बारीकी अगर आप समझ लें, मौली साहब ने गुस्से में क्या कहा, मेहरबानी सही है, मौली साहब ने बजाय शाबाश देने के जले सड़े लहजे में क्या कहा। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, सौन डाले नू मैं तो नहीं आखे ना मेरी मदद करी, क्योंकि ये जाकिरों का हक है यार, आप बस आपने जहमत करनी है। वो कहता है हिंदू, मुझे मौली साहब ने कहा तुझे अगर हुसैन, प्रॉब्लम हिंदू नहीं था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब वक्त जो नहीं है, जले सड़े लहजे में उसे देख के कहता तुझे अगर हुसैन इतना ही अच्छा लगता है तो तू अभी तक मुसलमान क्यों नहीं हुआ। उस हिंदू के मुंह से क्या निकल गया, उसने कहा मौलवी जी मैं कब का मुसलमान हो जाता अगर यजीद मुसलमान ना होता। क्या कहने, क्या कहने। आप जिए सर, आप जिए सर। मुसलमानों बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा, आप तशरीफ रखें। मैं इसलिए जहां भी मजलिस में जा रहा हूं मुसलमानों की मिन्नतें करता फिर रहा हूं, और रिवाज फिर से डालो मजलसों में आने की। चलो सारे ना आओ, जिनके अभी तक निकाह नहीं हुए उन्हें ही आने दो। कोई तो समझेगा मेरी बात को यार।